अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड्स ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा एचपीएल पीएसएल। और आज क्या शानदार मैचेस हुए, क्या शानदार पीएसएल के अंदर मैचेस हुए, अनएक्सपेक्टेड मैचेस, आउट ऑफ द ब्लू मैचेस। दो मैचेस पे डिस्कस करेंगे हम आपसे आज और उसका एनालिसिस करेंगे दोनों मैचेस का कि क्या रहा। तो जी पहले तो सबसे है 22वां मैच, जो कि 34 में से 22 मैच बल्कि 23 मैच हो चुके हैं पीएसएल के। तो 22वां मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स के बीच में, राइट इन रावलपिंडी नेशनल स्टेडियम। और अगला मैच जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने माने पहचाने हुए हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मिस्टर तारिक। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूं। मुझे से लग रहे हैं थोड़े से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वजह से, आई बिलीव कह सकते हैं। परफॉर्मेंस पे आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, बड़ी तीखी तीखी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी बातें करते रहेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लें पहले मैच के स्कोर कार्ड के ऊपर। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि कराची किंग्स ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और क्वेटा को दावत दी कि बैटिंग करें, जो कि सही साबित हुआ क्योंकि क्वेटा की बैटिंग इतनी ढेर हुई, ऐसी ढेर हुई कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दिस बैटिंग लाइनअप, दिस इनिंग्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एवरीथिंग। बोल्ड भी हो रहा है, रन आउट भी हो रहा है, कैचेस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और कराची किंग्स में जरा शुरू से ही ओवर द टॉप आ गए, कुछ ऐसा लगा हमें। हालांकि फॉर मी आई बिलीव दैट कराची किंग्स अब तक की सबसे लेजी टीम रही है पीएसएल की, कुछ ऐसा देखने में आया है। बट इस मैच के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। कोई भी बैट्समैन क्वेटा ग्लैडिएटर्स का टिक ना पाया। जेसन रॉय, सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, राइली रूसो, सरफराज अहमद, अ फनी रन आउट, अ फनी इंसिडेंट, इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन मैं अब आपकी तरफ आता हूं सर, क्या हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ? ये देखिए, अपसेट हुआ, अनएक्सपेक्टेड था जैसे आपने कहा शुरुआत में। और क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें होती चले आई हैं और होती रहेंगी। अगर कोई भी टीम अपने सिर्फ टैलेंट पर खेलने जाएगी तो सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि एक गेम प्लान होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है और एक इन्वायरमेंट और सिचुएशन में अपने आप को ढालना होता है। वो चीज़ों का फुकदान आज क्वेटा की बैटिंग में नज़र आया। ऑन दी अदर हैंड बॉलिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखी है। ख़ासतौर पे हसन अली ने जो है ना वो वन मैन शो किया है और उन्होंने जो अपना एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले, तो वो उसको सच कर दिखाया और वाकई में उनकी बॉलिंग में एक जान नज़र आई है जो कि हुआ करती थी पहले। और क्वेटा को बिल्कुल देखना पड़ेगा। एक इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग इनिंग में कहूँ अगर तो गलत नहीं होगा। ख़ासतौर पर उनके कैप्टन जो है ना वो भी कंसर्न है, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही उनकी भी पिछले 2-3 मैचेस से। हाँ, और ख़ासतौर पे ऐसे मौके पे जहाँ पर हालांकि वो टॉस हार गए थे, लेकिन टॉस हार जाना, मैच हार जाना एक डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि वो ऐसा पिच भी नहीं था और या ऐसी सिनेरियो में भी नहीं थे वो इन्वायरमेंट में, सिचुएशन में कि वो 120 पे आउट हो जाते। उनका स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया था, पॉजिटिव स्टार्ट था और पावर प्ले में बहुत अच्छे रन हो गए थे, लेकिन उसके बाद आने वाले बैटर्स ने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। अगर बैटर्स पूरे ओवर खेलते तो 150 तक जा सकते थे और जो कि इस पिच पे अच्छा स्कोर हो सकता था। लेकिन हमने देखा कि पिछले मैचेस में इस्लामाबाद की पिच जो परफॉर्म कर रही है, बैटिंग पिच कही जाती है वैसे भी, और लेकिन अब हम देखें इन दो मैचेस के अंदर, चाहे दोनों मैचेस हो, दूसरे मैच में बाद में आएंगे, लेकिन इस मैच में भी क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस कराची किंग्स, बॉलर्स पैराडाइज ये पिच साबित हुई है। ऐसा क्या पिच, क्या ग्राउंड्समैन ने क्या किया ऐसा कि मंत्र पढ़ के फूका है कि यार बॉलर्स को कुछ मिल जाए? हाँ, देखिए, जो जब इस किस्म का वेदर होता है कि जहाँ बारिश हो जाए और थोड़ा सा कोल्ड वेदर भी है और सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब से नहीं आ रहा है, यानी गर्म वेदर नहीं है, वेदर जो है वो कोल्ड है, तो वो ड्राइनेस आने में टाइम लगता है। जिस पिच पे जो पिच प्रिपेयर की जाती है, कई दिनों से उसको रोल किया जा रहा होता है, 1-2 पिचेस, वो पिचेस तो ठीक चलती हैं, लेकिन उसके बाद जब आप उसी स्क्वायर पे किसी नई पिच पे जाते हैं तो उसके अंदर वो डैम्पनेस मौजूद होती है, जो कि सराउंडिंग में चूँकि वो होती है, बारिश की वजह से नमी होती है, तो मिट्टी जो है वो नमी को खींचती है। तो जब नया पिच यूज़ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है आज के मैच में, दोनों मैचेस में, तो वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर था, थोड़ा सा डैम्पनेस था। कोई ऐसा नहीं था कि टोटली बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, ऐसा नहीं था। हमने छक्के चौके भी देखे, हमने अच्छी इनिंग्स भी देखी बैटर्स की। हाँ, लेकिन थोड़ा सा असिस्ट ज़रूर किया है। स्पिनर्स का बॉल ग्रिप हो रहा था, बाउंस भी अच्छा हो रहा था, बॉल स्किड भी अच्छा हो रहा था, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा होना भी चाहिए, लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, T20 क्रिकेट में लोग देखना चाहते हैं छक्के चौके, ये ज़्यादा देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि बॉलर्स को सपोर्ट भी दी जाए और मार्जिन भी दी जाए। वो नेचुरली अगर वो आ जाए तो उस पर ये होता है कि बॉलर्स को भी कम से कम इतना हक है कि उन्हें भी कभी ऐसी पिच मिले जहाँ पर वो अपने जौहर तो दिखा सकें एटलीस्ट। वेल ओके, इफ यू से दैट, लेकिन स्टिल
पिच रीड करने की अगर मैं बात करूं तो तारिक भाई इस पे जरूर रोशनी डालें कि एक पिच रीड करना एक तो कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि क्या बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ही पिच को रीड कर सकता है? बिकॉज आई थिंक कि जब प्रैक्टिस हो रही होती है नेट प्रैक्टिस मैच से पहले, तो सारे के सारे खिलाड़ी आते हैं और पिच देखते हैं, ये तो शायद है नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो पिच रीड करना कोई आर्ट है, कोई साइंस है, या क्या है? इट्स ट्रायल एंड एरर। देखिए ये इसको आर्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि सरफेस बाज़-औक़ात जो नज़र आता है ऊपर से वैसा साबित नहीं होता। अच्छा। बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है, इसीलिए पिच को रीड करना एक आर्ट है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, और वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो एक्सपीरियंस करने से ही आता है। और जितनी क्रिकेट खेल चुके होते हैं जो कैप्टन होते हैं, वो ज़ाहिर है उनका इतना एक्सपीरियंस होता है मुख्तलिफ कंडीशंस में जब आप खेलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पिच पर जाना, हर पिच को जाकर ऑब्जर्व करना, और उस कंडीशंस में फिर उस क्रिकेट को जो उस कंडीशन में हुई है उसको फिर उसके साथ तालमेल करके उसको कंसंट्रेट करना कि हाँ, ये पिच का बिहेवियर मैंने देखा था इस तरह की, तो आज की रिजल्ट्स कैसे आए, स्पिनर्स को कितनी हेल्प मिली, फास्ट बॉलर्स को कितनी हेल्प मिली, बैट पे बॉल किस तरह आ रहा था, मिट्टी का कलर कैसा था। लेकिन एक पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया है, इसको समझने के लिए उसी लेवल की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो कि अक्सर प्लेयर्स ध्यान नहीं देते कि यार ये भी एक आर्ट है। इसको समझ लेने से ये होगा कि कल को अगर डिसीजन मेकिंग में मेरा कोई इनपुट जाएगा तो एटलीस्ट मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि या मैं कैप्टन हूँगा, तो अगर नहीं भी तो एज अ प्लेयर भी अपनी टीम को एक अच्छा मशवरा देकर पिच कंडीशन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा यार, मुझे ये बताएं, सऊद शकील का क्या करें? टीम में रखें, ना रखें, क्या होगा? मतलब क्या इस कंसिस्टेंटली नॉट परफॉर्मिंग अप टू द नॉक, और जहां उनकी ज़रूरत है वहां वो साबित नहीं हो रहे। अब अगर इसमें मैं वर्ल्ड कप की तरफ, और आप भी आई एम श्योर वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ वो वर्ल्ड कप में चले जाते हैं, क्या उम्मीद करेंगे इनसे? अब देखिए, बिल्कुल जैसा हमने कहा कि गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले गए हैं, पिच को रीड करना, अभी हमने जस्ट कुछ लम्हे पहले ही बात की कि ये एक आर्ट है जी। वो आप कोई भी प्लेयर हो, चाहे बैटर हो, चाहे बॉलर हो, चाहे कैप्टन हो, आपको पिच की कंडीशंस एटलीस्ट अंदर खड़े होकर जब आप पहुंच जाते हैं वहां पर तो आपको ऑब्जर्व और अडॉप्ट करने की इंतहाई ज़रूरत है कि आप वहां पर जाकर ये अंदाज़ा लगाएं कि इस पिच पे कितना स्कोर जो है वो इनफ होगा। जब आप अच्छा स्टार्ट भी ले चुके हुए होते हैं, फिर आपको चाहिए कि आप अपनी इनिंग को जो है वो कैरी करें, और जब आप सेटल्ड हैं, 25-30 रन बना चुके हैं, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि इस तरह का शॉट मार के आउट होना चाहिए एक एक्सपीरियंस प्लेयर को। तो बहरहाल लर्निंग है, और लर्निंग सबके लिए है, हर वक्त लर्निंग है अगर वो लर्न करना चाहे। सर कब तक लर्निंग चलेगी? वर्ल्ड कप खड़ा है, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड कप से पहले ही इंग्लैंड की सीरीज खड़ी है, और अभी मैंने ये भी सुना है कि न्यूजीलैंड की होम कमिंग है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, वो सीरीज खड़ी है, उसके बाद फिर आपके आयरलैंड आ रहा है, देन यू हैव इंग्लैंड, देन यू हैव वर्ल्ड कप। ऑल ऑफ अ सडन ये लर्निंग ही होती रहेगी, तो ग्रूमिंग कब होगी? क्या देखिए, मैं बताता हूँ, सऊद शकील के केस में लर्निंग ही कहेंगे हम, क्योंकि उनका पहला PSL है। वो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, नो डाउट, वनडे क्रिकेट भी खेल चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेल चुके हैं, लेकिन उनका पहला PSL है। और ना सिर्फ पहला PSL ही नहीं, वो ओपन कर रहे हैं, और जो कि अपने करियर में कभी नहीं किया उन्होंने, तो उनके लिए एक नई स्टेज है। लर्निंग कहेंगे, एज एन ओपनर भी लर्निंग है, एज अ न्यू कमर कह लें, PSL का पहला सीजन है, और मिस्टेक्स, बहरहाल मिस्टेक्स हैं, और जब तक मिस्टेक्स करेंगे नहीं तो उसको लर्न कैसे करेंगे? लेकिन जल्द ही इन चीज़ों से सीखकर नेक्स्ट टाइम जो है वो ये गलती दोहराने की जरूरत नहीं है। वेल वी होप सो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी हमारा लर्निंग फेज है, सो आई एज अ क्रिकेट लवर और एज अ क्रिकेट फैन शुड नॉट होप फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ अब्दुल रज़ाक एंड नजर महमूद एंड ऑल दीज लेजेंड्स जो गुजरे, जिस तरह से वो चाहे 7वां नंबर हो, 6वां नंबर हो, 5वां नंबर हो, उस पर आके एक फ्लो तो बना जाते थे ना, एक उनकी फॉर्म थी, सब कुछ था। और उस वक्त तो ये इतने सारे मौके भी नहीं थे जो आज क्रिकेट जितनी हो रही है। तो हम देख रहे हैं किसी को उनकी रिप्लेसमेंट का वर्ड शायद नामुनासिब हो, लेकिन उनकी जगह पे किसी को कि यार इतना बड़ा कोई स्टार है। देखें, बिल्कुल स्टार जो है वो मेकिंग वही डोमेस्टिक सर्किट होता है, वही क्रिकेट होती है, चाहे वो 4 डे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है या PSL है या डोमेस्टिक कोई सी भी आप वनडे क्रिकेट है, वहीं से आप स्टार्स बनाते हैं और वहीं पर वो ग्रूम होते हैं। और जैसा कि PSL में आप कह रहे हैं, हमने देखा कि आमिर जमाल की सूरत में हमें एक बेहतरीन ऑलराउंडर नज़र आए पिछले मैचेस में, और इसी तरह से आएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि इस PSL में हमें जो है वो 10, 12, 15 कोई सुपरस्टार्स मिल जाएंगे।
अगर एक भी सुपरस्टार हमें मिलता है, एक भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमें एक पीएसएल से मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ वो हमारी और पीएसएल की जीत होगी, क्योंकि हमारे पास सुपरस्टार्स का फुकदान हुआ है। माजी में चले जाएं तो एक वक्त में जो है वो 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर हुआ करते थे, और लेकिन अब ये आलम है कि ले दे के अगर आप पूरे पीएसएल में नज़र दौड़ाएंगे तो 2-3 प्लेयर से ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे कि जो वर्ल्ड क्लास हो। तारिक भाई, सरफराज अहमद क्या था ये? व्हाट वाज दिस? मतलब आप एक, जो मुझे समझ आ रहा है एज अ लेमैन, मैं अपने आप को लेमैन ही कहूँगा, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ यू आर द एक्सपर्ट इन दैट। शॉट मैंने मारा बैकवर्ड स्क्वायर पोजीशन पे, बैकवर्ड स्क्वायर कहा जाएगा जिस पे शॉट गया था, तो चलें आपके साथ कुछ सीख रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उस पे गया, शायद सामने वाले रनर की कॉल बेहतर होती है वो देता, कॉल भी खुद दी, फिर उसके बाद जब भाग गए तो एकदम से बॉल को भी देख रहे हैं कि बॉल कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है? थोड़ा रेस्ट दे दें, ले लें रेस्ट थोड़ा सा। देखिए, बिल्कुल आपने जो बात की है, दिमाग में जो चल रहा है, जब भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है वो उसके अपनी थॉट्स की बिना पर ही आउट ऑफ फॉर्म होता है। एज सच आउटर साइड पे कोई भी फॉर्म या इन फॉर्म या आउट फॉर्म आपको कहीं किसी दुकान पे या कहीं बाजार में मिलती नहीं है। वो आपका इनर पार्ट ही होता है, आपकी थॉट्स होती हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपके कंसंट्रेशन अगर ठीक ना हो, आपकी तवज्जो अगर बिखरी हुई हो, आप कॉन्फिडेंट ना हो, आपका सेल्फ बिलीव जो है वो बिखरा हुआ हो, या आप वैसी डोमेस्टिकली किसी परेशानी का शिकार हो, तो फिर ये चीज़ें जो है ज़ाहिर होने लगती हैं। और इसी तरह सरफराज अहमद की हम पहले भी बात कर चुके थे कि ये कम बैक करने की अहलियत रखते हैं और कर भी जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब ये बात हमें करनी चाहिए। आई थिंक आपका जो पॉइंट है मैं इससे इस वक्त एग्री करूँगा कि अब उन्हें ज़रूर थोड़ा बहुत रेस्ट देने की ज़रूरत है, कि एक आध मैच उनको रेस्ट दिया जाए और किसी और से कीपिंग कराई जाए या मैच खिलाया जाए, ताकि वो अपना बैठ के सोचें और देखें, बाहर से देखें कि क्या क्या हो रहा है, और अपनी जो एरर्स हैं उस पर काम करें, ख़ासतौर पर अपनी थॉट्स पे काम करें, अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस पर काम करें। लेकिन जिस तरह के सरफराज अहमद परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आई थिंक ये उनकी जो एक कैरेक्टर है, जो उनकी एक पर्सनैलिटी है, उसका 5% भी नहीं है। ट्रू दैट। अच्छा, अब एक सिचुएशन थी, पिच भी रीड कर ली, यार कुछ हो भी नहीं रहा, चलो हम एक सेकंड पोजीशन भी रखते हैं। मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक समझ लें एक तरह से मैनेजमेंट का छोटा सा पार्ट अपने आप को कह लेता हूँ कि यार मैं हूँ, मेरे जहन में ये आएगा कि अच्छा यार मैं सेकंड पोजीशन पर हूँ पॉइंट्स टेबल के ऊपर, मेरी पोजीशन बड़ी स्टेबल है, मुझे आगे मेंटेन करना है, लेट्स ट्राई सम इमर्जिंग टैलेंट। उमर अमीन को खिला लेता हूँ, उसामा बिन यूसुफ को खिला लेता हूँ, उमर बिन यूसुफ को सॉरी, उनको खिला लेता हूँ अपने प्लेइंग 11 के अंदर। आज जाते हैं कराची किंग्स, वैसे ही बॉटम 2 के अंदर एक टीम है, क्या ही कर लेगी, चलो ये ना भी सोचो, लेकिन स्टिल आप ये सोचो कि लेट्स गिव देम अ चांस यार, क्या पता बेहतर स्कोर बन जाए। 118, द लोएस्ट टोटल इन पीएसएल सीजन 9 अप टिल नाउ फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब ये क्यों नहीं कर रहे इमर्जिंग प्लेयर्स को आगे? वेरी गुड पॉइंट। देखिए, इस पे बात करने ही वाला था मैं, और आपने मुझे बिल्कुल सवाल ही फेंक दिया मेरी तरफ कि आप में पढ़ लिया था मैंने। सेकंड पोजीशन पे आप हैं, इतनी कमांडिंग पोजीशन पे हैं, और अगर उनको खिलाकर हार भी जाते हैं तो आप फिर भी एक विनिंग साइड पे रहते कि हम जो है हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने जो हमारे बेंच पे लोग थे उनको मौका दिया, उसके बाद हम हार गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही गए, स्ट्रेंथ को खिलाकर भी आप हार गए, इट मीन्स आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उसे देखना चाहिए। और इसके अलावा ये जो प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं ये आपके सीजन कैंपेनर प्लेयर्स हैं। उमर अमीन जो है वो वेल रिनाउंड प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में हैं जब भी वो पिक हुए हैं। और उमैर बिन यूसुफ सीज़न में हमेशा रन्स करने वाले प्लेयर हैं, और पाकिस्तान शाहीन से भी खेले हैं, वहाँ भी स्कोर किया है, तो उनकी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म से मौका फराहम करना चाहिए। With no credit, taking away credit from Karachi Kings, but मुझे ओवरऑल देख के ऐसा लग रहा है जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने प्लेट में सजा के कराची किंग्स को मैच दे दिया, लो भैया हमसे जीत जाओ, ये वाली सिचुएशन मुझे तो लगी है। क्योंकि अगर हम कराची की बॉलिंग पे नजर डालें तो हसन अली, यस ही वाज ऑन फायर टुडे, और वो भी उन्हें मौका मिला क्योंकि शायद कोई भी क्वेटा का बैट्समैन रीड नहीं कर पा रहा था, वो पावर हाउस पूरा एक के बाद दीगरे फेल ही होता गया। मैन ऑफ द मैच हसन अली रहे, विच वाज वेल डिजर्व, 15 रन दे के 4 विकेटें उन्होंने ले ली। कमिंग टू कराचीज बैटिंग, वंस अगेन अ वेरी लो टोटल 118 रन का। कराची किंग्स की टीम थोड़ा शुरू से ही मुश्किलों का शिकार बैटिंग में नजर आई।
भाई मेरा कैप्टन है शान मसूद टेस्ट टीम का, और इतना मुश्किल है उसके लिए कोई शॉट लगाना, और वो बॉल को मतलब आई डोंट नो कि वो एक चौका लगाने के बाद शुरू में, उसके बाद फिर ऐसे डाउनर आता है उनके ऊपर कि क्या कहूँ मैं, क्या क्या हो रहा है। ये टेस्ट कैप्टन है भाई वो, और मुझे लग रहा है शायद वनडे कैप्टन भी बना देंगे इनको। हाँ देखिए, बिल्कुल जो उनके बारे में एक सोच जो है वो डेवलप हो रही है, वो यही हो रही है कि T20 फॉर्मेट में ये फिट इन नहीं है। और हालांकि लास्ट सीज़न वो खेले थे, आई थिंक मुल्तान सुल्तान के लिए खेले थे लास्ट सीज़न या उससे पिछला, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी इनकी, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, रन्स भी बना रहे थे। और सडनली कहीं कैप्टनसी का प्रेशर तो नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन एज अ बैटर ज़रूर उन्हें अपनी बैटिंग की क्लास दिखानी चाहिए, अपने अपने एज अ बैट्समैन होने का प्रूफ देना चाहिए, न सिर्फ कराची किंग्स को बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को। और पाकिस्तान के कप्तान होने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो इस किस्म की लीग्स में, तो आई डोंट थिंक सो कि आप कैपेबल हैं कि अगर कल को पाकिस्तान टीम की कप्तानी आपको वहाँ पर किसी किस्म का प्रेशर आएगा तो वहाँ पर फिर आप क्या करेंगे। आई मीन ये सवालिया निशान है कि यहाँ पर तो आपको कैप्टनसी भी ना सिर्फ अच्छी करनी चाहिए बल्कि आपको बैटिंग में तो हिला के रख देना चाहिए। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो एक अंडरडॉग खेल रहे हैं, और आप कैप्टन हैं, आप सर न सिर्फ कराची किंग्स के कैप्टन, आप पाकिस्तान के कैप्टन हैं, तो कहाँ है वो कैप्टनसी वाला कॉन्फिडेंस और वो जिसे कहते हैं बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, जहाँ पर आप एक दो मैचेस में फेलियर आते हैं हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद कमबैक करना चाहिए आपको। लेकिन मेरा एक सवाल यहीं पे बनता है, आपने कहा कैप्टनसी का प्रेशर, उसको थोड़ा सा मैं अगर वो करूं, मुझे था कि यार चलो मैं कह दूं साउथ एशिया है, हमारा माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मुझे जिम्मेदारी मिले मैं प्रेशर में आ जाऊंगा ये कर लूंगा, नहीं है भाई। इंडिया की टीम में आप देख लें, आईपीएल से लेकर उनके इंटरनेशनल लीग तक जो भी कैप्टन बनता है वो ऐसे अपनी इनिंग्स को लेके चलता है। रोहित शर्मा इन प्रीवियस वर्ल्ड कप हमने देखा शुरू में जरा आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन जब वो इन फॉर्म आए एशिया कप के अंदर भी, तो उन्होंने फिर कहा भाई सारे हट जाओ, मैं हूं और बस देखो मेरी परफॉर्मेंस अब क्या होती है। 2 मैचेस के बाद, 2 या 3 मैचेस के बाद उन्होंने रिकवर कर लिया। इसी तरह और श्रीलंका का भी देख लें आप, बांग्लादेश का देख लें, कैप्टन दिखता है यार कि कैप्टन है, लेकिन हमारे यहाँ कैप्टन जो भी दिखता है वो दिखता है भाई ये मासूम कैप्टन है, मजलूम कैप्टन है, परेशान कैप्टन है। दैट्स व्हाट आई सेड, मतलब एज ए कैप्टन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपकी परफॉर्मेंस ना भी हो रही हो लेकिन आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो, या अगर फिर टीम की अच्छी नहीं है तो कम से कम आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होनी चाहिए। पीसीबी इन्वॉल्व है, मतलब क्या कोई कैप्टन के ऊपर वो इतना प्रेशर आ जाता है भाई कि टॉप डाउन टॉप टू बॉटम उनको कहा जा रहा है कि बस आप ही आप हो, आपने सब कुछ देखना है, या मेंटली तौर पे वो प्लेयर प्रिपेयर नहीं होता उस लीडरशिप को कैरी करने के लिए और उसको वो लीडरशिप मिल जाती है क्या? आई थिंक ये जो सेकंड ऑप्शन आपने जो कहा है ना, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रिपरेशन नहीं है, वो प्लानिंग नहीं है, वो एग्जीक्यूशन नहीं है, वो जो नज़र नहीं आ रही कि एज अ लीडर मैंने किस तरह बिहेव करना है, किस तरह परफॉर्म करना है ग्राउंड में, मैंने किस तरह से डिसीजन लेने और अपनी बैटिंग पे मैंने किस तरह से काम करना है, और फेलियर पे फेलियर आए चले जा रहे हैं। तो इससे निकलना भी आपने ही है, आपने उसके लिए काम करना है, मेहनत करना है, हर चीज़ मौजूद है, हर आसाइश मौजूद है, सपोर्टिंग स्टाफ आपके साथ है, इतने बड़े बड़े कोचेज़ आपके साथ हैं, आप लीडर हैं उस टीम के, आप कैप्टन है पाकिस्तान के, तो आपको एक दो मैचेस बाद निकल के आना चाहिए था, और अगर नहीं आ रहे हैं तो ये तशवीश की बात है। और इनको हम एज ए लीडर, पाकिस्तान टीम के लीडर देख रहे हैं, तो उस लिहाज से आप देखिए कि कॉन्फिडेंस में कितनी कमी है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा फंसे हैं तो यहीं से नहीं निकल पा रहे, तो वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे फिर क्या होगा। टू मच प्रेशर, और यही प्रेशर रिलीव करने के लिए शायद इनको आर्मी कैंप भेजा जा रहा है। आज मैंने खबर सुनी कि हमारे चेयरमैन साहब ने पीसीबी के कह दिया कि जी ये पीएसएल ख़त्म होता है तो सारे डोमेस्टिक जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं आर्मी कैंप पे रिपोर्ट कर लें, क्योंकि उनकी वहाँ पे 10 दिन 15 दिन तक ज़रा सख्त ट्रेनिंग होनी है, आगे सीरीज़ आ रही हैं जब इस किस्म की अनाउंसमेंट होती है। लेकिन जब वो जाके वहाँ करके आते हैं, 10 से 15 दिन का सेशन करते हैं, उसके बाद इनकी फ़िटनेस लेवल में, इनकी परफॉर्मेंसेस में फ़र्क आया है, जो कि माजी में यूनुस खान, मिसबाह, अनवर अली और सारी टीमों ने जो उसके बाद करने के बाद जो फीडबैक आया उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि नो डाउट कि बहुत टफ होता है, लेकिन उसके बाद जब हम ग्राउंड में उतरते हैं, जब हम क्रिकेट खेलने के लिए उतरते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। वहाँ पर एथलेटिज्म को अप्लाई करना और ग्राउंड के अंदर दौड़ना, भागना, डाइवें लगाना और सारा दिन मेहनत करना, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, ये होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि इससे एक जो हम आप
पिछले दिनों भी बात कर रहे थे कि वो फिटनेस लेवल हमारे प्लेयर्स में नज़र नहीं आता, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आए हुए हैं PSL में। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो फिटनेस का लेवल है, लोकल प्लेयर्स हों चाहे इंटरनेशनल प्लेयर्स हों हमारे पाकिस्तान के, उनका फिटनेस लेवल जो है वो बिल्कुल मैच करता हुआ हो, बल्कि आगे होना चाहिए इंटरनेशनल प्लेयर्स से, ताकि एक रोल मॉडल बने आने वाले प्लेयर्स के लिए। हमारे पास जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हो वो किसी किस्म की उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। आजम खान ने एक बड़ा रोलिंग कैच लिया, बहुत ज़बरदस्त कैच, मैं फ़ैन हो गया इस बंदे का। यार ये कीपिंग कर रहा है, फिट तो है यार ये, मतलब बिल्कुल ही फिट है ये। ऐसा कैच तो बहुत कम देखने को मिलता है इवन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स। जी बिल्कुल, देखिए वो एक इंटरनेशनल सेमी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ही रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अगर वहाँ पर उनकी इस फिजिक से कभी उनकी किसी टीम को कोई मैच कॉज हो जाता है अगर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब तो आप सोच सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम को भी मैच कॉज कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि डे बाय डे उनकी एजिलिटी में भी फ़र्क आ रहा है और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर आ रही है। एज अ बैटर वो कितने ज़बरदस्त टाइमर हैं। आज अगर वो थोड़ा सा और सर्वाइव कर जाते, 2-3 ओवर मजीद 4 ओवर, तो आई थिंक रिजल्ट हो सकता था कि इस्लामाबाद के हक में चला जाता। साथ में कीपिंग की आपने बात की, बिल्कुल पिछले मैच में भी एक बहुत उम्दा कैच लिया था उन्होंने। आज भी रनिंग बैक पीछे जाकर कैच लेना कभी भी आसान नहीं होता। तो बिल्कुल इनमें टैलेंट है, इनमें कैपेबिलिटी है कि वो मैच को टर्न कर सकते हैं, मैच विनर साबित हो सकते हैं, ना कि हम ये सोचें कि मैच कॉज करेंगे। रोमान रईस बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। आज काफ़ी अरसे बाद उनको देखा परफॉर्म करते हुए इस मैच में, कि उन्होंने 2 विकेटें भी ले ली, 6.33 की इकॉनमी। और पूरे बॉलिंग कार्ड पे नजर डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सबसे सक्सेसफुल बॉलर इज रोमान रईस। 19 रन देकर 3 ओवर में 2 विकेटें, 6.33 की इकॉनमी। तो ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। उसके अलावा जो दूसरे हैं वो नसीम शाह हैं। नसीम शाह ने 4 ओवर्स कराए। स्टार, मैं कहूँगा जी T20 का स्टार यहाँ मिल रहा है हमें, अगर कोई ज्यादती ना हो तो, नसीम शाह की फॉर्म में। क्योंकि आज हमने बैटिंग भी देखी उनकी, उस पर बात करेंगे डिटेल में। आप देखें, स्टार तो ये पहले से ही हैं, लेकिन ये जैसा कि हमने बात की थी कि जो वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार है वो बड़े अरसे बाद कोई एक प्लेयर ऐसा आया है नसीम शाह की सूरत में जो कि वर्ल्ड क्लास है। इस कोई सा भी फॉर्मेट खिला दीजिए जी, ये विकेट टेकर बॉलर है, सीमर है, सरफेस का मोहताज नहीं है, कंडीशंस का मोहताज नहीं है। और जिस तरह से वो बॉलिंग करता है, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो, और उसके बाद उसकी जो बैटिंग की एबिलिटी है वो ढकी छुपी नहीं है, जिस तरह उसने मैचेस जितवाए। और मैं समझता हूँ कि इसी किस्म के स्टार्स की मज़ीद ज़रूरत है इन फ्यूचर पाकिस्तान साइड को। तो इस तरह का टैलेंट ज़रूर इर्द गिर्द में है, नज़र आ रहा होता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि उन्हें इनकरेज किया जाए और उन्हें सही प्लेटफॉर्म पे पाथवे फराम किया जाए, उनके साथ थोड़ी सी ख्वारी की जाए, उनको प्रोग्रामिंग का हिस्सा रखा जाए। जैसा कि इनके छोटे भाई हैं हुनैन, उनकी बॉलिंग, उनका एक्शन, उसमें भी देखें बहुत कम अरसे में कितने कॉन्फिडेंट नज़र आए आज के मैच में। तो इस तरह से प्लेयर्स आते हैं अगर, तो उन्हें संभालना चाहिए और ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चल, लाहौर कलंदर्स ने अपना PSL में खाता खोल लिया, 2 पॉइंट्स फाइनली जीत के हासिल कर लिए। और अब क्योंकि जीत गए, जीत का सिलसिला शुरू हो गया है, चलो मैचेस कम रह गए, परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे खुल के, जो कि आज किए भी। और क्योंकि अब परफॉर्म करने लग गए, इसलिए शाहीन आफरीदी इज द कैप्टन ऑफ, स्टिल द कैप्टन। डू यू बिलीव दैट? देखें अब, आई डोंट माइंड अगर ये परफॉर्म करने लग जाए अपनी बॉलिंग से, अपनी कैप्टनसी से ड्यूरिंग अब जो बाकी मैचेस हैं, तो लेकिन इस पर हम बात कर चुके हैं। जो बेस्ट चॉइस है वो तो मोहम्मद रिजवान की है, जितना जल्द हो सके उन्हें अनाउंस करना चाहिए। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आई डोंट थिंक सो कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। और यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनकी जो आज की परफॉर्मेंस थी, एज अ कैप्टन भी अच्छी थी, एज अ बॉलर भी, पावर प्ले में विकेट दिलाई, पावर प्ले में इनके साथ दूसरे बॉलर्स ने भी, आज जमान ने भी अच्छा कमबैक किया बहुत अरसे बाद। गो के PSL इनका चला गया इनके हाथ से। जी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब वो सारे प्रेशर लेस हो गए, ख़त्म हो गए, जीत का प्रेशर रहा नहीं। तो अब क्या है कि इज्जत बचानी है, लेकिन फिर भी
कमबैक किया, 4 विकेट्स ली जमान ने, पावर प्ले में विकेट्स गिराई, 4-5 विकेट्स गिराई, जो कि हम बात कर रहे थे कि जो मिसिंग था लाहौर की बॉलिंग में वो अर्ली विकेट्स थी। जब ये अर्ली विकेट्स लेंगे तो फिर ये इनके बॉलर्स जो हैं उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो सामने वाली टीम को कम से कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो कि आज इन्होंने साबित किया। आ तो गए लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मतलब वही वाली बात है, चिड़िया चुग गई खेत। अब जो है हम बैठे हुए हैं कि हाँ जी अब हम दोबारा से एक रीगैदर होके करेंगे। यार ये एक्सपेरिमेंट्स पहले ही कर लेते, पहले ही जरा ये जोश जज्बा आ जाता, वो अच्छा नहीं था कि हमें कुछ एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलते। हाँ देखिए बिल्कुल सोच तो रहे होंगे, लेकिन होता ये है कि जितने भी थिंक टैंक होते हैं या मैनेजमेंट होता है, कैप्टन है, कोच है, मजीद कोचिंग स्टाफ है, हो सकता है इनकी जो सोचने की डायरेक्शंस हो वो एक नुक्ते पे ना हो सकता है इनके नुक्ते नज़र में कोई इख्तिलाफ हो, कहीं पर इनकी टीम सिलेक्शन में, कहीं पर इनकी कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं फ़र्क आया, और फिर सडनली बैड लक भी आ गई इनके साथ, बैड डिसीजन आते हैं तो फिर बैड लक भी आती है, फिर इनकी इंजरीज भी आई, फिर इनकी प्लेयर्स ने परफॉर्म करना ही छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें इनके साथ लग गई। लेकिन इस सब के जिम्मेदार ये खुद ही हैं, हम इसको किस्मत पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनकी अपनी जो एक्शन है, जो डिसीजन है, उसी के बाद ही डेस्टिनी बनती है। जो डेस्टिनी इनको मिली है उसके ये खुद ही जिम्मेदार है। इसमें जो है ना एनवायरनमेंट या कुदरत का कोई जिसे कहें कि करिश्मा या कमाल नहीं है। तारिक भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। कल चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई और आज मैच जीत गए। शाहीन की जी मतलब सबकी मुलाकात हुई, प्लेयर्स को बुलाया था चेयरमैन साहब ने, लाहौर कलंदर नहीं सारे पीएसएल प्लेयर्स को बुलाया था, और आज जो हमारे कौमी टीम के कैप्टन है वो मैच जीत गए, और अब मुझे लग रहा है जीतते चले जाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा। प्रेशर तो है नहीं जीत हार का, चेयरमैन साहब से मुलाकात भी हो चुकी है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए प्रेशर तो आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आ रहा है वो पीसीबी पे आ रहा है और सिलेक्शन कमेटी पे आ रहा है, और वैलिड पॉइंट है उनके लिए। मे भी पॉसिबल है कि वो सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी होता है कि अब बना दिया अब सपोर्ट करो। तो अब हालांकि अभी तो टूर्नामेंट आगे आना है, तो भाई उस टूर्नामेंट के बाद बना देना, भाई सीरीज़ों के लिए फिर से बना देना ग्रूम करने के लिए। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, ये कुछ दिनों का इवेंट है, इसमें ट्रॉफी जीत के लानी है। लेकिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, जो करता धरता है। हम आवाम जो है या पब्लिक है, ये जो क्रिकेट लवर्स है, ये लड़ रहे मर रहे होते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत है। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट की जो है वो पागल है, नेशन जो है ये क्रिकेट लविंग नेशन है, और बहुत पता है लोगों को। जाहिर है कुछ जज्बाती है रवैया रहता है, एक आम जो फैन है उसका रहता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत हद तक लोगों को है, और लोग अपने ओपिनियन देते हैं। तो आई थिंक ऐसा ना हो कि देर हो जाए, और लेकिन डिसीजन फिर उन्हीं के हाथ में, उन्होंने लेना है, फिर उन्होंने ही जवाब देना है कौम को कि जो कैप्टन बनाने या टीम सेलेक्ट करने के जो लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन कौम ये चाहती है कि जो चीज़ नज़र आ रही है वो उसको देखते हुए सिलेक्शन होनी चाहिए, कैप्टनसी की भी सिलेक्शन उसको देख के होनी चाहिए, और प्लेइंग जो टीम है, जो भी आप वो सिलेक्ट करेंगे ग्रुप को, जो स्क्वाड को, वो भी करंट सिनेरियो को, करंट परफॉर्मेंसेस को देख के अगर करेंगे तो इससे एक नया ट्रेंड मिलेगा, एक होगा हमारे लिए नया, लेकिन होना यही चाहिए, मेरिट जिसे कहते हैं। तो मेरिट जो है वो पब्लिक होगा, और लोगों को थोड़ा सुकून होगा कि एक क्रिकेट ही रह गया है, आपको मालूम है हमारे मुल्क में, एक ऐसा स्पोर्ट कि जिससे हम जुड़ जाते हैं। अदरवाइज एंटरटेनमेंट वैल्यू बिल्कुल हमारे पास और कुछ है नहीं। ऐसा ही। लेकिन सर हमारे ही साथ अलमिया सबसे बड़ा ये है कि भाई पाकिस्तान नेशनल टीम, ओडीआई नेशनल टीम का अभी तक कोई कैप्टन डिसाइड नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई सीरीज अनाउंस होगी ओडीआई की, हबड़ा दबड़ी, इसको पकड़ो भाई, जल्दी से कैप्टन बनाओ, बस चलो टीम तैयार हो गई, और फिर वही होगा डिजास्टर के भाई एक के बाद एक हार हमारे ही घर में आके हमें व्हाइट वॉश करके चले जाएंगे। आई थिंक ये वो अभी क्योंकि कोई सीरीज है नहीं, कोई वनडे टूर्नामेंट नहीं है, तो इसीलिए पेंडिंग में डाल दिया है। टीम तो बनाओ, कैप्टन तो दो। हाँ कैप्टन अभी जो कि शाहीन को अनाउंस किया हुआ है ना, तो शाहीन इज द टी20 टी20 कैप्टन है। लेकिन जो उनकी थॉट्स हैं, जो मुझे अंदाजा है, जो मुझे एक अंदाजे से मैं बात कर रहा हूँ, वो यही है कि अभी ज़रूरत ही नहीं है वनडे कैप्टन अनाउंस करने की, क्योंकि दोनों फॉर्मेट का एक कैप्टन भी अनाउंस करेंगे तो भी बातें होंगी, और किसी तीसरे को बना देंगे तो भी लोग बातें करेंगे कि यार अभी तो वनडे का कुछ है ही नहीं, आगे टी20 वर्ल्ड कप है, तो उसको फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर ये अभी से बना देते हैं कि यार वनडे के कैप्टन ये है, तो किसको बनाएंगे? तो किसी को बनाने की पोजीशन में भी नहीं है। वो ज़रूर इन दोनों में से किसी एक को दो जिम्मेदारियां देने के मूड में होगा थिंक टैंक। यानी वो दो लोग जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे,
कैप्टन नेशनल टीम्स के रहेंगे। आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं? दिस इज योर प्रेडिक्शन? या ये ऐसी मुझे लगता है। चल, we'll take that. Coming back to the bowling of Lahore Qalandars. शाहीन आफरीदी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए, जमान खान 4 विकेट ले ली उन्होंने, और इस तरह से खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच तो वो जीत गए बड़े आराम से। तारिक भाई, आगे होता हुआ क्या देख रहे हैं? अब जरा एक डिफरेंट सी चीज लग रही है, कराची किंग्स को इसी तरह आगे बढ़ता हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं फ्लिप साइड देखने को आपको नजर आ रही हो कि यार चलो, सॉरी टू से दैट, बट क्वेटा ग्लैडिएटर कहीं इसी तरह डिटीरियोरेट होती रहेगी? क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर वो सीखती भी नजर नहीं आ रही है, एजिलिटी नजर नहीं आ रही एकदम से टीम में, और कराची ने अब ये यहाँ पे क्वेटा को हरा दिया है तो वो कहे यार अच्छा हम जरा और मेहनत करते हैं, कोई नई सोच लेके आते हैं एंड लेट्स गो इन द टॉप 4। डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, अब कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपने वो कछुए और खरगोश की रेस का तो सुना, वही पढ़ा हुआ है हमने सबने। तो उसमें होता यही है कि वो उसे बड़ा नाज होता है अपनी स्पीड पे, तो वो आराम करने के लिए लेटता है और सो जाता है और कछुआ जो आगे निकल जाता है। तो ये इस किस्म की अगर हरकत की जाएगी तो उसकी जिम्मेदार भी क्वेटा खुद होगी। और इस्लामाबाद भी आज का मैच हारी है और इन्हें देखना चाहिए कि ये जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस देने की एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं है इनसे, क्योंकि टॉप टीम्स हैं, ऊपर परफॉर्मेंस सब कर रहे हैं और अचानक से सडनली ऐसा कैसे हो सकता है? एटलीस्ट वो फाइटिंग स्पिरिट नज़र आनी चाहिए जो कि थोड़ा बहुत इस्लामाबाद में हमें दिखती है, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से पिछले जो मैच हुआ इनका आज का, उसमें नज़र नहीं आई है कि वो फाइटिंग स्पिरिट हो। कोई एक प्लेयर, एक दो प्लेयर जो है वो खड़े हो जाएं, डट जाएं। बैटिंग को मैं जो है ना कंसर्न कर रहा हूँ कि वो ले जाएं अपने टोटल को 118 से उठा के 150 तक, ताकि वो फाइट बैक कर सके। तो बिल्कुल अगर इसी तरह से ये रहे कि भाई हम तो टीम अच्छे हैं, वो गिरे हुए हैं, वो बिल्कुल उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ भी नहीं है और वो उनके डिसीजन मेकिंग भी ठीक नहीं है, ये सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन बातों से आप जीत जाए। स्टिल यू हैव टू परफॉर्म वेल अगेंस्ट द अंडरडॉग टीम्स। ट्रू। और अब तो सिचुएशन ऐसी है पीएसएल की कि इट्स द बिजनेस एंड, एज यू नो दैट। और बिजनेस एंड में अगला जो मैच होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड टेकिंग ऑन कराची किंग्स। एक तरफ कराची किंग्स का कॉन्फिडेंस कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि दूसरे नंबर की टीम है उसको शिकस्त दे के आगे आ रही है, और एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि मैं कहूँ जख्मी शेर होंगे, जख्मी शेर की तरह, क्योंकि उन्हें अभी लाहौर कलंदर्स से जो कि इस पीएसएल से कट चुकी है, उनका सफर खत्म हो चुका है, लास्ट टीम है बॉटम पे, हार के आ रहे होंगे तो उनका इरादा होगा कि यार हम तो ये मैच जीत कर ही रहेंगे। बिकॉज यू नो कराची और इस्लामाबाद का जो पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर रखें तो कराची एंड इस्लामाबाद आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ये किसी भी वक्त रन रेट की वजह से कहानी पलट सकती है, जिसकी उम्मीद हमें कराची से वैसे कम है। अगर कोई फायरी टीम में जैसे कि अनवर अली हैं, वो बेंच पे बैठे हुए हैं, उनको दोबारा लाया जाए और एक फायर आ जाए, सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये कहानी अपनी जगह, लेकिन आप बताइए आपके लिए फेवरेट टीम कौन सी है अगले मैच में, इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग्स? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड है डेफिनेटली फेवरेट। आज भी अगर कराची जीता है, नो डाउट, और कि कुछ इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंसेस से जीता है, एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट, एज ए डिसीजन मेकिंग, सिवाय टॉस जीत के फील्डिंग करने के और जो प्लेइंग 11 है उससे मैं बजाते खुद मुतमईन नहीं हूँ। अब देखिए, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर बाहर बैठे हुए मुस्तकिल खिलाए जा रहे हैं, नवाज को मौका नहीं दे रहे उनको, अनवर अली को बाहर बिठाया हुआ, उन्हें मौका नहीं दे रहे, परफॉर्मेंस करके बाहर हुए। तो यही चीज़ें हैं जो कि मुझे एक दो टीमों में अगर डिफ़र करना होगा तो मैं डिफरेंस यहीं से निकालूंगा। दोनों टीमें मेरी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, भले कराची से ताल्लुक़ है, लेकिन कराची वाले अगर गलतियां करेंगे तो दिल ज़्यादा दुखेगा, तो मैं उनसे पुरजोर अंदाज में एहतजाज करूंगा, जो कि मैं करता हूँ। तो इस्लामाबाद जो है वो भी गलतियां करती है, लेकिन वो इस किस्म की गलतियां नहीं हो रही, और वो प्लेयर्स को जो है ना वो रोटेट भी कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, उनकी परफॉर्मेंसेस भी आ रही हैं, लेकिन जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उन्हें बाहर नहीं बिठाती हैं जिस तरह के कराची किंग्स कर रही है। सेंचुरी किसकी हो रही है कल? देखिए, सेंचुरी करना बहुत मुश्किल होता है, पूरे टूर्नामेंट में आपको 4-5 सेंचुरियां नजर आएंगी। बिल्कुल, बट यू हैव टू पिक वन। देखिए, हेल्स आई थिंक जख्मी हुए हैं आज बुरी तरह, मुझे लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। Okay, so that we will get to know when this match happens, and we will get to know this very soon, and we'll come back with the analysis of this particular match, which is going to be very interesting. So stay tuned to this channel. You can write to us, you can comment, you can message us as well कि आप इस शो के अंदर किस तरह की बेहतरी देखना चाहते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कस करना चाहते हैं। कमेंट टू अस योर क्वेश्चंस, योर whatever your thought is about this show. Till then, that match happens, we'll be right back with you in another episode of Bata Presents Hamara HBL PSL. Till then, I say
अल्लाह हाफिज टू यू।